नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दुनिया के जाने माने अखबार ब्लूमबर्ग के द्वारा एक स्पेशल रिपोर्ट पेश करी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने बताया है कि सैंक्शंस के बावजूद, प्रतिबंधों के बावजूद रशिया इस साल 321 बिलियन डॉलर कमाने वाला है और ये सारा का सारा जो कमाई है ये केवल और केवल रशियन ऑयल और रशियन गैस की वजह से होने वाला है। ये वाली रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद इसको भारत के इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा कवर किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रैल 2 की यह खबर है कि सैंक्शंस के बावजूद पुतिन में कलेक्ट 321 बिलियन डॉलर विंडफॉल मतलब कि इतना मुनाफा होगा अगर इनका जो ऑयल और गैस है ये यहां पर फ्लो करता चला जाए। नाउ बात करेंगे कि किस तरीके से ये वाले आंकड़े यहां बताए जा रहे हैं। ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि पुतिन यहां पर जो पेमेंट है अपने ऑयल और गैस के लिए उसको रूबल में क्यों मांग रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करी जाएगी कि इसमें यूरोपियन यूनियन, यूएस, यूके, इंडिया, चाइना, इन सभी का क्या हाथ है उसके बारे में डिस्कशन भी करी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो यहां पर आई विल डायरेक्टली कट टू द पॉइंट। यहां पर आप देख सकते हैं ब्लूमबर्ग की ये वाली जो है एक्सक्लूसिव कवरेज थी। पुतिन में कलेक्ट 321 बिलियन डॉलर विंडफॉल इफ ऑयल एंड गैस कीप फ्लोइंग। यहां पर इन्होंने कहा है कि रशिया विल अर्न नियरली 321 बिलियन डॉलर्स फ्रॉम द एनर्जी एक्सपोर्ट्स दिस ईयर। और ये वाला जो 2022 में इनकी कमाई होने वाली है ये पिछले साल के संदर्भ में यानी कि 2021 के तुलना में लगभग 33% ज्यादा होने वाली है। आपके सामने मैं ये पूरा का पूरा चार्ट आपको दिखा रहा हूं। इसमें इन्होंने ये वाला जो दिखाया है कि टोटल एक्सपोर्ट एनर्जी का जो रेवेन्यू है ये देखिए 2019 में इट वाज स्टैंडिंग एट समवेयर अराउंड 225 के आसपास। 2020 में थोड़ा गिर चुका था ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, ये आ चुका था लगभग 140 के आसपास। उसके बाद 2021 में ये थोड़ा बढ़ते हुए रिवाइव करते हुए 225-30 के आसपास आ चुका था। और अभी जो यहां पर एक्सपेक्टेशन मानी जा रही है, बिकॉज यहां पर कई सारे देश ऐसे हैं जो कि अभी भी इसको खरीद रहे हैं एंड डिस्पाइट ऑल द सैंक्शंस कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑयल और गैस की जो खरीद है वो अभी भी चल रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 321 बिलियन डॉलर यहां पर इनका रेवेन्यू होने वाला है और वो केवल और केवल ऑयल और गैस के चलते ही होने वाला है। आप यहां पे देखिए टोटल एक्सपोर्ट एनर्जी रेवेन्यू की बात हो रही है जो कि रशिया यहां पे कमाने वाला है। बल्कि इतना ही नहीं, बिकॉज इतना बड़ा प्रॉफिट ये लोग कमाने वाले हैं अपने एक्सपोर्ट से, सो इसका पूरा का पूरा जो इंपैक्ट है वो रशिया के करंट अकाउंट के ऊपर भी आने वाला है। तो रशिया का जो करंट अकाउंट है वैसे तो सरप्लस में ही चलता है, लेकिन सरप्लस में भी इन्होंने ये कहा है कि अगर इतना बड़ा मुनाफा ये ऑयल गैस से निकालने वाले हैं तो इनका जो करंट अकाउंट का सरप्लस है वो भी एक रिकॉर्ड को टच कर जाएगा एंड इट में रीच एज हाई एज 240 बिलियन डॉलर्स। यहां पर अगर आप देखेंगे, बल्कि सैंक्शंस की वजह से क्या हुआ है कि रशियन इकोनॉमी ने जो अपने इंपोर्ट्स हैं उनको 20% कम कर दिया है, लेकिन जो एक्सपोर्ट्स हैं दोस्तों वो अभी तक भी बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से जो करंट अकाउंट का सरप्लस है वो असल में और ज्यादा बढ़ चुका है। यहां पे आप देखिए इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने कहा है द सिंगल बिगेस्ट ड्राइवर ऑफ रशियाज करंट अकाउंट सरप्लस कंटिन्यूज टू लुक सॉलिड। और सिंगल बिगेस्ट ड्राइवर यहां पे क्या है? सिंगल बिगेस्ट ड्राइवर बेसिकली एनर्जी के एक्सपोर्ट्स हैं जो कि ऑयल एंड गैस हैं। बल्कि इन्होंने कहा कि विद करंट सैंक्शंस इन प्लेस सब्सटेंशियल इनफ्लोज ऑफ हार्ड करेंसी इनटू रशिया लुक सेट टू कंटिन्यू। बिकॉज इवन दो आपने प्रतिबंध लगा दिए हैं लेकिन रशिया के अंदर जो हार्ड करेंसी का इनफ्लो है वो बंद नहीं होने वाला, बिकॉज रशिया जो है एक बहुत ही सॉलिड इकोनॉमी बेस्ड ऑन एनर्जी इन्होंने बनाई हुई है। बल्कि अगर आप देखेंगे सो पिछले 1-1.25 महीने से जब से युद्ध चल रहा है, जो रशिया की करेंसी है रूबल वो डॉलर की तुलना में काफी डाउन आ चुकी है, लेकिन ये चीज उनको फायदे में चल रही है। बिकॉज जब भी कंट्री की खुद की करेंसी डेप्रिशिएट करती है तो एक्सपोर्ट से आपको मालूम होगा ज्यादा फायदा होता है और ये चीज का फायदा रशिया पूर्ण तरीके से उठा रहा है। बल्कि इस चीज को लेकर भी टिप्पणी सामने आई। एक एक्सपर्ट ने कहा इट सीम्स दैट ऑल दी सैंक्शंस विल डिस्ट्रॉय द नॉन एनर्जी पार्ट ऑफ द इकोनॉमी बट रशिया विल स्टार्ट टू डिपेंड ऑन एनर्जी इवन मोर। आप यहां पे देखिए कि पुतिन ने यहां पे साफ साफ बोल दिया है कि अगर आपको हमसे ऑयल और गैस चाहिए तो पेमेंट जो है मैं केवल रूबल में लूंगा। अब रूबल एक तरफ से डेप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन अगर आप कच्चे तेल की और गैस की रूबल में जो दाम है उसको अगर देखेंगे तो ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जनवरी में देखिए कच्चे तेल का जो दाम रूबल में था वो 7000 के आसपास था और यहां पे आप देखेंगे तो बढ़ते बढ़ते ये फरवरी में ऑलमोस्ट 9000 को भी क्रॉस कर चुका था और अभी भी 9000 के आसपास ही घूम रहा है। तो एक तरीके से रूबल में जब रशिया इस पैसे को ले रहा है तो वो अपनी डोमेस्टिक करेंसी को भी स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। इवन दो वो डॉलर की तुलना में डाउन जा रहा है, लेकिन क्योंकि ऑयल एंड गैस उनके पास इतनी बड़ी मात्रा में है और वो पैसे को अभी भी इकट्ठा कर रहा है और इसीलिए ये वाली अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है जो कि व्लादिमीर
व्लादिमीर पुतिन ने करी थी कि अगर आपको हमसे गैस चाहिए, इन्होंने यूरोप को कहा था, देन वी वांट टू पे फॉर गैस इन रूबल्स। इन्होंने यहां पर कहा कि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ऐसा करने से जो भी हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि सैंक्शंस की वजह से जो रशिया के फॉरेन रिजर्व्स हैं उनके ऊपर यहां पे उनको फ्रीज कर दिया गया, लेकिन जब ये वाला कदम यहां पे आ जाएगा तो रूबल यहां पे ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। आप देखिए यूरोप डेली लेवल पर यूरोप जो है $880 मिलियन का जो ऑयल और गैस है उसको खरीद रहा है, और ये चाहते हैं कि आप उस पूरे के पूरे पैसे को रूबल में कन्वर्ट कर दीजिए, तभी हम लोग जो है उस वहां पर इस पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। नाउ इस चीज से सुनने में ऐसा लगता है कि शायद रशिया के ऊपर इस चीज का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि रशिया के ऊपर इंपैक्ट तब पड़ेगा अगर यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक एनर्जी एम्बार्गो लगा दिया जाए। यहां पे आप देखिए यूके हुआ, यूएस हुआ, इन्होंने ऑलरेडी एम्बार्गोज लगा दिए हैं, लेकिन जब तक ईयू के द्वारा यहां पे एम्बार्गो नहीं लगाया जाएगा तब तक जो है इसके रशिया के ऊपर ये वाला इंपैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको मालूम होगा ये मार्च 9 की ये न्यूज है, आज से लगभग 2-3 हफ्ते पहले की खबर है कि केवल यूएस और यूके के द्वारा यहां पे जो इंपोर्ट्स हैं वो बैन किए गए। बल्कि आपको बता दूं कि यूके ने इंपोर्ट्स को बैन किया है, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि हम लोग 2022 के एंड तक तो मंगवाएंगे, उसके बाद मंगवाना बंद कर देंगे। नाउ जर्मनी ने साफ साफ कह दिया है, जर्मनी के जो नए चांसलर हैं मिस्टर शॉल्ज, उन्होंने तो बल्कि साफ साफ कह दिया था कि हम लोग तो यहां पर बैन करने ही नहीं वाले हैं, बिकॉज हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी वो डूब जाएगी, हमारे देश में भुखमरी और गरीबी बढ़ जाएगी, हम लोग ऐसा चांस ही नहीं ले सकते हैं। बल्कि केवल जर्मनी ही नहीं, नीदरलैंड्स के पीएम के द्वारा भी यही कहा गया कि नॉट पॉसिबल फॉर यूरोप टू कट ऑफ द रशियन ऑयल एंड गैस इमीडिएटली। बल्कि इसमें इंडिया और चाइना जो हैं ये लोग तो यहाँ पे ऑयल और गैस को, यहाँ ऑयल को स्पेसिफिकली काफी बड़ी मात्रा में खरीद भी रहे हैं। कल ही का स्टेटमेंट है भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, इन्होंने कहा कि इंडिया विल कंटिन्यू टू बाय ऑयल फ्रॉम रशिया, और इन्होंने कहा कि ये पूरी की पूरी अप्रोच बहुत ही प्रायोरिटी बेस्ड अप्रोच चल रही है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच चल रही है कि अगर हमें सस्ते दाम में मिल रहा है तो हम लोग यहाँ पे खरीदने ही वाले हैं। सो ये सब बातें हैं। यूरोप जब तक यूरोप यहाँ पे नहीं लगाएगा, इवन दो इंडिया यहाँ पर जो है चाइना खरीद रहा है, लेकिन इंडिया चाइना बहुत बड़े मात्रा में नहीं खरीदते हैं, लेकिन जब तक यहाँ पे यूरोप के द्वारा एम्बार्गो नहीं लगाया जाएगा तब तक किसी प्रकार का इंपैक्ट नहीं आने वाला है। मैंने इस चीज को लेकर वीडियो भी बनाई थी कि कई सारे सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिमी देश अभी भी रशियन ऑयल को खरीद रहे हैं। आपको क्या लगता है डेवलपमेंट के बारे में? क्या आपको लगता है कि यूरोपियन यूनियन विशेष रूप से उनकी लार्जेस्ट इकोनॉमी जर्मनी के द्वारा सैंक्शन लगाए जाएंगे? हमें डेफिनेटली बताइए कमेंट सेक्शन में। जैसे कोई नई डेवलपमेंट आएगी आपके सामने पेश करेंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए प्लस और आइकॉनिक दोनों तरह के कोर्सेज लेकर आई है, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हैं कर सकते हैं यूजिंग द कोड अनि UPSC। इसके साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में ये वाले डेडिकेटेड बैचेस आपको दिए जाएंगे, और साथ में मेरे द्वारा भी आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जाएंगे। ऑल्सो आप लोग डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, उसमें आप 6 मंथ्स और 12 मंथ्स का जो ये वाला कोर्स है इसको परचेज कर सकते हैं 3100 एंड 4400 रुपीज के अंदर, एंड इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेंगे यूजिंग द कोड अनि UPSC। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।